उन्होंने मुझसे ये कहा कि अब भाई इसमें कुछ हो नहीं सकता, जबकि मेरा क्रिएटिनिन मात्र 6.6 था। उन्होंने मना कर दिया कि अब आपका डायलिसिस के अलावा और कोई चारा नहीं है, आपको डायलिसिस करानी ही पड़ेगी। और मुझे तो सबसे बड़ी ये आश्चर्य की बात लगती है कि उन्होंने बगैर मुझसे पूछे मेरे को जब प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद कहा देखो ऐसा है कि आयुर्वेद की तरफ मत जाना, आयुर्वेद की तरफ जाओगे तो भाई हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिमाग में यह माथा ठनका कि हम आयुर्वेद की तरफ क्यों ना जाएं, जब हमने इनसे पूछा ही नहीं कि आयुर्वेद की तरफ जाना है या नहीं जाना है, तो इन्होंने अपनी ओर से क्यों कहा। मेरा माथा ठनका और मैं आयुर्वेद की तरफ चला आया। जब मैं यहाँ पर एडमिट हुआ 15/4/2024 को, तो मेरा 3 दिन के अंदर इंसुलिन छूट गया। जो इंसुलिन मैं लगभग 3-4 साल से लगा रहा था, वो मेरा इंसुलिन बिल्कुल छूट गया। मेरी बीपी की अंग्रेजी की दवाइयाँ सब बंद हो गई हैं। और 14 साल तक शुगर की दवाइयाँ खाई हैं, 3 साल तक बीपी की दवाई खाई, और उसके बाद में किडनी की समस्या से परेशान अवधेश जी हर बड़े हॉस्पिटल में गए, हर बड़े डॉक्टर के पास में जाकर के मिले और रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के अलावा अगर कोई चीज़ हो सकती है तो आप मेरी सहायता कीजिए। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा 2 ही टेक्निक है। फिर कहते हैं ना कि जब भगवान साथ में होता है तो किसी चीज़ की कृपा अपने आप बरसने लगती है। एक दिन अवधेश जी ने हिम्स हॉस्पिटल की वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद में हिम्स हॉस्पिटल के अंदर संपर्क किया, और आज ये पिछले काफ़ी दिनों से हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी के अंदर मौजूद हैं और जहां पर इनको काफ़ी लाभ मिला है। आज हम सुनेंगे अवधेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देश और दुनिया के तमाम उन लोगों को बताने जा रहे हैं अपनी जीवनी, जिसको सुनकर के हो सकता है कि वो लोग भी स्वस्थ हो जाएं जो आज बीमारी के नाम पर ऑपरेशन करवाना जा रहे हैं, या लंबे समय से आपकी तरह शुगर और बीपी की दवाइयां खा रहे हैं और उन्हीं के साइड इफेक्ट के कारण किडनी की समस्या से भी परेशान हो सकते हैं। तो आप अपनी पूरी जीवनी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, जो लोग मधुमेह की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, एक बार वो हिम्स में आएँ और हिम्स में आकर के अपना इलाज कराएं। और जहां पर एलोपैथ के डॉक्टरों ने जिसको डायलिसिस वगैरह बताया है या किडनी ट्रांसप्लांट की बात की है, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। साधारण आयुर्वेद के द्वारा ही इसको बहुत अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है, जिसमें डायलिसिस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना किडनी ट्रांसप्लांट की कोई ज़रूरत है। मैं तो सभी देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि एक बार हिम्स को ज़रूर ट्राई करें, आयुर्वेद से अपना उपचार करवाएं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और यहाँ बहुत से रोगी हैं जिनसे मैं बात किया करता हूँ, वो भी यही कहते हैं कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं यहाँ पर एडमिट हुआ 15/4/2024 को, तो मेरा 3 दिन के अंदर इंसुलिन छूट गया। जो इंसुलिन मैं लगभग 3-4 साल से लगा रहा था, वो मेरा इंसुलिन बिल्कुल छूट गया। मेरी बीपी की अंग्रेजी की दवाइयाँ सब बंद हो गई हैं और मैं अपने को बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ। मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि सभी लोग एक बार जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, वो एक बार हिम्स में आकर के ज़रूर संपर्क करें। यहाँ बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा केयर होता है, बहुत अच्छा स्टाफ है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। एक बार ज़रूर आएँ, मेरा सभी से अनुरोध है। तो आप डायलिसिस से बच सकते हैं, आप किडनी ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं, आप बीपी की जो अनावश्यक दवाएं खा रहे हैं उनसे बच सकते हैं। आप जिन जिन डॉक्टरों से मिले थे, उन डॉक्टरों ने आपको क्या कहा था? मैं अभी लगभग 13 तारीख को डॉक्टर जी अहमदाबाद से मिला, जो 3-4 किडनी ट्रांसप्लांट पर डे करते हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा कि अब भाई इसमें कुछ हो नहीं सकता, जबकि मेरा क्रिएटिनिन मात्र 6.6 था। उन्होंने मना कर दिया कि अब आपका डायलिसिस के अलावा और कोई चारा नहीं है, आपको डायलिसिस करानी ही पड़ेगी। और मुझे तो सबसे बड़ी ये आश्चर्य की बात लगती है कि उन्होंने बगैर मुझसे पूछे मेरे को जब प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद कहा देखो ऐसा है कि आयुर्वेद की तरफ मत जाना,
आयुर्वेद की तरफ जाओगे तो भाई हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिमाग में ये बस माथा ठनका कि हम आयुर्वेद की तरफ क्यों ना जाएं। जब हमने इनसे पूछा ही नहीं कि आयुर्वेद की तरफ जाना है या नहीं जाना है, तो इन्होंने अपनी ओर से क्यों कहा। मेरा माथा ठनका और मैं आयुर्वेद की तरफ चला आया। तो अभी आप आयुर्वेद में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे फ़ायदा है यहाँ पर, और मैं सभी से यही अपील करता हूँ कि एक बार भाई हिम्स को ज़रूर सभी लोग ट्राई करें। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि डॉक्टरों ने स्पेशल इनको मना किया था कि आप आयुर्वेद को मत चुनना, जबकि आयुर्वेद में आकर के ठीक हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएंगी। आप भी अगर किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो भाई राजीव दीक्षित जी की याद के अंदर बना ये हॉस्पिटल, जिसमें आचार्य मनीष जी और डॉक्टर BRC जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आए दिन यहाँ पर हजारों पेशेंट ठीक हो रहे हैं, उनके लाखों रुपए बच रहे हैं, स्वस्थ जीवन दिया जा रहा है ताकि आप गुजार सकें अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन। किसी भी प्रकार की बीमारी है आपको, कोई भी लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, नामुराद बीमारियां हैं, ऑपरेशन बता दिया है, तो एक बार वहां पर तो कभी भी चले जाइएगा, लेकिन एक बार अगर बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, बीमारी पर जीत हासिल करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।